किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। हिंदुस्तान में लॉकडाउन जब हुआ तब कई सारे छोटे छोटे किस्से हुए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप था। ये कहानी एक ऐसे कैब ड्राइवर की जिसकी लाइफ में सब कुछ खत्म होने को आया था। उसकी कैब बंद हो गई थी, वो घर पर बैठा हुआ था, गांव में था और समझ नहीं पा रहा था कि जिस इकलौते साधन से उसके घर में पैसा आ रहा था वो भी रुका हुआ है। उसके पास में जो पैसे थे, बचत थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गरीबी के दिन बढ़ते चले जा रहे थे। उसको राशन की जरूरत थी लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो पता नहीं कितने लोगों को कॉल कर चुका था लेकिन सामने से ना में जवाब आता था। एक दिन अचानक से कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको कैश भेजना चाह रहा हूं, आपकी मदद करना चाह रहा हूं। ये उससे पूछना चाहता है कि आप कौन है, कहां से बात करने से पहले कॉल कट जाता है। ये फिर से कॉल करता है तो सामने वाला कहता है पहले अकाउंट नंबर तो भेजिए। ये भरोसा करके अकाउंट नंबर भेजता है और वाकई में थोड़ी देर के बाद में इसके पास में कैश आ जाता है। ये बड़ा खुश होता है, ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि आपने बचा लिया, आज तो वाकई में चमत्कार हो गया। ये वापस उस नंबर पर कॉल करता है, पूछता है कि आप कौन है, क्यों मेरी मदद की। तो सामने वाले व्यक्ति कहता है कि शायद आप भूल गए, आज से 4 महीने पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ था। मुझे दिल्ली जाना था इंटरव्यू के लिए। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। मैं घर से मैंने कैब बुक की, मैं स्टेशन पहुंचा, आपका पेमेंट किया, उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां जाकर के पॉकेट चेक की तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मेरी जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं फटाफट से वहां से भागा। बाहर आकर के मैं स्टेशन पर कैब ढूंढने लगा लेकिन मुझे आपकी कैब नहीं दिखाई दी। बड़ी सारी कैब्स खड़ी थी। मैं जाकर के बार बार ड्राइवर का चेहरा देख रहा था कि यार वो बंदा कौन था जिसके साथ आया था, वो चेहरा मैं देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था यार कहाँ गया बंदा। अपने आप अंदर से बहुत सारी गालियां आने लगी, बदतमीज, पता नहीं क्या क्या मैं बोलने लगा आपको। और मुझे लग रहा था यार ये कैब ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, सामान दिखा और लेकर के चल दिए, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, मेरा फोन बंद कर दिया होगा, ये हो गया हो गया। 50 चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरा जो इंटरव्यू था वो तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने दिल्ली जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा कि ये दिन ही अशुभ है, मतलब आज के दिन सुबह सुबह फोन गायब हो गया, चोरी हो गया, क्या इंटरव्यू होगा और क्या जॉब में मेरी मतलब क्या जॉब मिलेगी मुझे, क्या सिलेक्शन होगा। मेरे पास कैश पड़ा था। मैं ऑटो करके वापस घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो देखता हूं कि वहां पर एक कैब खड़ी थी। वो कैब देख करके मेरा दिमाग ठनका। मैं फिर से गाली देने लगा। मैंने बोला ये कैब वाले ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है। मुझे लगा कि अड़ोसी पड़ोसी ने शायद किसी ने कैब बुक की होगी। आप कैब से निकल करके आए और आपने मेरा फोन मुझे लौटा दिया। वो फोन हजारों का था लेकिन उस दिन मुझे करोड़ों की बात सीखने को मिली। आपने बोला कि भाई साहब मैं तो यहीं खड़ा हूं, आपके घर पर ताला लगाए, मैं इंतजार कर रहा था आधे घंटे से कि कोई आ जाए तो उसको फोन दे दो। इस फोन में भी लॉक लगा था तो किसी को कॉल नहीं कर पा रहा हूं। काफी देर से वेट कर रहा था कि इस फोन पर किसी का फोन आ जाए तो उससे बात कर लूं, लेकिन इस पर किसी का कॉल नहीं आया। मैं तो बस वेट कर रहा था और आप दिख गए तो आपको फोन दे दिया। मैंने आपसे कहा कि मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैंने भी इस नंबर पर कॉल नहीं किया। अगर मैं कॉल ही कर लेता तो शायद आपसे बात हो जाती, लेकिन मैं आपको गाली देने में इतना बिजी था कि मैं बस गाली देते हुए आई एम सो सॉरी। उस दिन जब आपने मेरा फोन मुझे वापस लौटाया तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है और मुझे सीखने को मिला कि किसी को भी जज करना बंद कीजिए। मैं आपको जज कर रहा था, पता नहीं उल्टा समझ रहा था, सोच रहा था कि बहुत ही बेकार आदमी है, मेरा फोन लेकर के भाग गया, लेकिन आप तो मेरा फोन लौटाने के लिए आए थे और आप तो इंतजार कर रहे थे कि उस पर किसी का कॉल आ जाए ताकि आप फोन लौटा सकें। ये बात उसने खत्म की और उसने बोला कि मैं बस इसीलिए आपकी मदद करना चाह रहा था। लॉकडाउन में मुझे आपकी याद आ गई, मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ था। मुझे लगा कि शायद आपको कैश की जरूरत होगी, शायद आपको पैसों की जरूरत होगी, इसलिए कुछ कैश जितना मैं भेज सकता था मैंने आप तक पहुंचाया, आपकी मदद की है। उसने अपनी बात खत्म की और इस तरफ जो कैब ड्राइवर था उसने कहा कि आपने जो कैश मुझे भेजा है, जो मेरी मदद की है, इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती है। और आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी बात दुनिया में सिखाई है कि अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। आपको पता नहीं मैं किस हाल में जी रहा हूँ, मेरे पास में राशन नहीं है, घर में पैसा नहीं है, मैं रोजाना भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी कोई मदद कर दे। मैं इतने लोगों को कॉल करता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। आज आपने मदद की और मुझे सिखा दिया कि अच्छा काम करूंगा तो अच्छा फल जरूर आएगा। छोटी सी कहानी काफी कुछ सिखाती है। हिंदुस्तान में ऐसे लॉकडाउन में कई किस्से हुए हैं जिसने हम लोगों को एक बात सिखाई है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखना, अच्छा काम करेंगे अपने आप आपके साथ अच्छा होगा, यकीन मान के चलिए। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई कहानी।